कल छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। आदिवासी आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। उसके लिए आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी। आपसे जानते हैं कि आदिवासियों का मुद्दा छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ है और कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। क्या मानते हैं आरक्षण के बाद लागू होने के बाद पूरी परिस्थिति सामान्य हो जाएगी? होनी चाहिए। कानून में वो दर्जा आता है तो निश्चित रूप से ये विश्वास होगा कि हाई कोर्ट में पता नहीं कैसे आंकड़े होते हुए भी ये निर्णय आ गया और कानून का रूप लेगा तो निसंदेह उनको विश्वास होगा कि हमारे लिए किया गया है। नहीं, इसके पहले भी कई राज्यों ने आरक्षण लागू किया आज़ादी के बाद से अब तक, लेकिन कहीं भी स्टैब्लिश नहीं है। तमिलनाडु एक अपवाद छोड़ दिया जाए तो। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के संदर्भ में जो फैसला दिया है उसमें यही लिखा है कि कुछ राज्यों की विशेष परिस्थितियां होती हैं। देश में आपने ओबीसी को 27% आरक्षण देना उचित माना। देश की एसटी और एससी की आबादी 23% आंकी गई होगी, तो 23 और 27 50 आपने माना और 10% आपने विशेष परिस्थिति में आर्थिक आधार पे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्वीकार कर लिया। और उस निर्णय में, तमिलनाडु वाले निर्णय में, जब उन्होंने ये लिखा कि कुछ राज्यों की स्थितियां भिन्न होती हैं, तो उसका आप छत्तीसगढ़ से अगर देखेंगे 45% हमारी एसटी और एससी की आबादी है। तो वो वर्ग जो ओबीसी का है, जो देश में 27% पाने का हकदार बना हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में एकदम पीछे क्यों रह जाना चाहिए? उनके साथ आखिर क्रीमी लेयर को हटा के ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया है। उनकी जो परिवेश है, उनकी जो परिस्थिति है, उनकी पुरातन समय से जो परिस्थिति एक बनी हुई है, समाज में उतने आगे आने के मौके उनको ना मिले हों, इसीलिए तो देश में उनको 27% आरक्षण मिला। तो छत्तीसगढ़ में एसटी एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण 50% में शेष ओबीसी को 5% अगर मिलेगा तो उनके साथ न्याय कैसे हो सकता है? नहीं, कानून और संविधान के जानकार कहते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आपको सिर्फ 50% में ऊपर नीचे कर सकते हैं, कटौती कर, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। नहीं, अगर वो उस जजमेंट को पढ़ेंगे, तमिलनाडु वाले जजमेंट को पढ़ेंगे, तो स्वयं उसमें लिखा हुआ वो जान जाएंगे। पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, उसके बाद पता नहीं कैसे ऐसा कह रहे हैं। ये लिखा है कि नहीं उस जजमेंट में कि विशेष परिस्थितियों में ये हो रहा है। विशेष, उस राज्य की विशेष परिस्थितियों में उन्होंने रिलैक्सेशन दिया। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा क्रॉस किया। आप भी जानते हैं, महाराष्ट्र हो या दूसरे राज्य, लेकिन उधर भी कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसको आदेश को निरस्त कर दिया। निरस्त नहीं किया, उनने ये कहा कि क्वांटिफाइबल डाटा नहीं है, एक निष्पक्ष प्रमाणिक आधार पे कि ओबीसी जिनको आप आरक्षण देना चाहते हैं, जिनकी आमदनी 8 लाख या 6 लाख 8 लाख से कम हो वार्षिक आमदनी, ये कितने हैं? क्वांटिफाइबल डाटा। सेंसस के माध्यम से एसटी पॉपुलेशन कितना है, एससी पॉपुलेशन कितना है, ये आता है। वो कम है, ज़्यादा है, वो एक अलग बात है, उसमें पढ़ने का उचित नहीं है। लेकिन उसको देश भी मानता है, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, हर व्यक्ति मानता है, क्योंकि एक प्रक्रिया के माध्यम से वो संख्या निकाली गई कि एसटी कितने हैं हर राज्य में, एससी कितने हैं हर राज्य में। इस बार ओबीसी या अन्य जातियों का भी आरक्षण की बात, आरक्षण कह रहा हूँ, सर्वे की बात सेंसस में हुई थी। 2012 में एसईसीसी का सर्वे हुआ था, लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार ने उस आंकड़े को रिलीज नहीं किया, वरना ये झंझट ही नहीं आती। क्वांटिफाइबल डाटा। तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का भी ये तर्क था कि हम किस बेस पे माने कि जितनी आबादी के लिए आप मांग कर रहे हैं वो है आबादी, किस आधार पे? विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष का सीधा आरोप है कि जो आरक्षण लागू नहीं हो पाया उसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पक्ष मजबूती से नहीं रखा। तो वो क्या कर रहे थे हाई कोर्ट में? तो 2012 से चल रहा है, 2012 से 2018 तक तो वही थे 7 साल। तो उन्होंने कौन सी भूमिका निभाई? ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। कांग्रेस ने तो कम से कम किया। उसको इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदारी क्यों नहीं सबकी होगी? आप कह रहे हो कि कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, तो उसके पहले ये तो आप ही के समय का केस लगा हुआ है ना, 2012 से हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। तो उस समय सरकार कौन सी थी? अच्छा, ये माना जाए कि 3 तारीख से प्रदेश में 32% आदिवासियों का आरक्षण मिलना चालू हो जाएगा। उसके तहत जो भर्ती प्रक्रिया रुकी है, जो रिजल्ट रुके हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो समान हो जाएंगी। होना चाहिए, क्योंकि भर्ती आखिर आप कब तक रोक के रख सकते हो, उसकी आवश्यकता है। और उसके बाद में हर वर्ग के एप्लीकेशन लेना तो प्रारंभ हो जाएगा।
और कहीं कोई ऐसी स्थिति ना आए जब तक ये चैलेंज नहीं होता है, तो निश्चित रूप से ये आरक्षण भी लागू हो जाएगा। तो ये थे टी सिंहदेव जी, जिन्होंने बताया कि 3 तारीख से आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो समान हो जाएगी और जो लाभ मिलना चाहिए 32% आरक्षण आदिवासियों को वह मिलने लगेगा। अब देखने वाली बात है कि जो विधानसभा का 2 दिन का 2 दिवसीय सत्र है उसके बाद क्या सरकार निर्णय लेती है, उसका क्या असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिलेगा। कैमरा मिथलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।